हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सो दोस्तों, अगर देखो आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए एंड बेल आइकन को हिट करिए। सो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इंग्लिश के ऊपर मैंने बताया था आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को किस तरीके से बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ताकि आपके मॉक टेस्ट में थोड़े से मार्क्स जो है आपके बढ़े, तो आपके इजीली मार्क्स इंक्रीज होंगे अगर आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करने की ये स्ट्रेटेजी रखते हो तो। और कल मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था एक बुक के बारे में, तो अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी वो प्रैक्टिस करने के लिए। सो डायरेक्ट बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि हम किस तरीके से इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो देखो, आपको पता है इंग्लिश में क्या आता है? सारा एक तो मिसलिनियस आता है और रहता है आरसी। तो सबसे पहले देखो, मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा मिसलिनियस को लेकर। तो मिसलिनियस टॉपिक में आपको पता है कम से कम आपको मिलेंगे 8 से 9 टॉपिक देखने को। 8 से 9 टॉपिक। अब वो टॉपिक आपको पता है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो ऑब्वियसली सारी वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो आपको बता ही देता हूँ, लिखूंगा नहीं। एरर डिटेक्शन रहता है, क्लोज टेस्ट रहता है, और पैराजम्बल रहता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहता है, वर्ड स्वैप रहते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड रहता है, और मैच द कॉलम रहते हैं, डबल फ्लर्स, सिंगल फ्लर्स, ये सब रहते हैं। ठीक है। और वर्ड यूजेस भी आ रहे हैं आजकल, काफी जो ग्रामेटिकल वर्ड यूजेस होते हैं, करेक्ट यूजेस बताना होता है उसका, तो उस तरीके के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब रहते हैं। सो आपके 6 से 7 से 8 टॉपिक हो जाते हैं। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल रिप्लेसमेंट, ये सब तो रहते ही हैं, ये सब आपको पता है। तो आपको क्या करना होता है, देखो जैसे जब इंग्लिश ओपन होती है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चलना होता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चलना होता है। स्ट्रेंथ इन द सेंस, आप दो तरीके के बच्चे होते हैं जिनको आरसी बहुत परफेक्ट तरीके से आता है और थोड़े मिसलिनियस में थोड़े वीक होते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं आरसी मिसलिनियस सब में अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आरसी में प्रॉब्लम होती है। आरसी में वो अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन हो रहे हैं आरसी के अंदर, तो वो उस 8 में से 3 से 4 ही कर पाते हैं हमेशा, और 3 से 4 कर पाते हैं, ज्यादा भी कर देते हैं तो गलत करते हैं। तो बस यही आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चल जाती है। क्या होगा, आपके आपका ये सिचुएशन है आरसी के साथ, आपकी ये सिचुएशन है, तो आप मिसलिनियस को स्ट्रांग बनाओ सबसे पहले। अगर आप आरसी में स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो, डेली इस पर भी वर्क करो, बट मिसलिनियस कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग हो गए, क्योंकि देखो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, सभी ग्रामेटिकल और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, और थोड़ा वोकैब से रिलेटेड होते हैं। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ मिसलिनियस टॉपिक के अंदर। तो आपको क्या करना होता है, जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है वो दोनों तरीके की मैं कभी कभी फॉलो करता हूँ मॉक टेस्ट के हिसाब से, बट जो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि आप देखो सेट कर लो। सेट करने का मतलब होता है कि सबसे पहले आप अपना 12 मिनट जो है ना, 12 मिनट्स सिर्फ मिसलेनियस पार्ट के लिए रखो, और 8 मिनट आप आरसी के लिए रखो। तो 8 मिनट और 12 मिनट। कभी कभी ऐसा होता है कि मिसलेनियस थोड़ा टफ हो जाता है, पैराजम्बल जैसे आ जाता है, तो हमने आरसी के लिए टाइम नहीं बच पाता है थोड़ा, तो तब भी कोई बात नहीं होती है। लेकिन मिसलेनियस पार्ट को तब टाइम दो जब आपका अच्छे से स्ट्रांग हो। जैसे मेरा है, मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक मेरे स्ट्रांग है, तो अगर वो मुझे मॉक टेस्ट में मिलते हैं तो मैं ऑब्वियसली उनको करूंगा, चाहे मुझे आरसी के लिए टाइम बचे या नहीं बचे। अगर मुझे थोड़ा भी टाइम बचेगा, मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं हाँ थोड़ा बहुत 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लूंगा आरसी के, तो इसी चीज पर है। तो मिसलिनियस पार्ट में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मिसलिनियस को सर्च करो। आपको आरसी जैसे दिखा, स्किप कर दो, पहले क्वेश्चन को मार्क पर रिव्यू कर दो, और फिर क्या करो, मिसलिनियस को आप ढूंढो। ढूंढने का मतलब कुछ नहीं है, सारा मिसलिनियस ही रहता है। कोई भी टॉपिक दिखे आपको, सबसे पहले एरर डिटेक्शन दिखे तो एरर डिटेक्शन उठा लो। एरर डिटेक्शन उठा लो। अगर आपको क्लोज टेस्ट दिखे, क्लोज टेस्ट उठा लो। आपको कुछ भी फिलर्स दिखते हैं, फिलर्स उठा लो। आपको वर्ड स्वैप दिखते हैं, वर्ड स्वैप उठा लो। मैच द कॉलम दिखते हैं, मैच द कॉलम उठा लो। कुछ भी दिखते हैं सीरीज वाइज चलो, ये सारे टॉपिक आपको दिखेंगे। ऑब्वियसली आरसी को जब आप लीव कर दोगे तो ये सारे टॉपिक आपको सीरीज से मिलते चलेंगे, आरसी के सारे क्वेश्चंस को लीव करने के बाद। तो फटाफट इन टॉपिक्स को उठाओ। देखो ये टॉपिक बहुत ही कम समय के होते हैं। जैसे एरर डिटेक्शन आ गया, 1 मिनट लगते हैं 5 एरर डिटेक्शन को करने में। अगर सिर्फ एरर स्पॉटिंग वाले आते हैं, जब आते हैं करेक्ट वन ढूंढना होता है तो करेक्ट वन में लगते हैं 2 से 3 मिनट। तो वहां पे 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि सारे सेंटेंस को पढ़ के एलिमिनेट करना होता है। क्लोज टेस्ट में लगते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम 2 मिनट, जो प्री लेवल का क्लोज टेस्ट होता है। पिलर्स में 1 मिनट हद से हद, बस पिलर्स में 1 मिनट ही लगता है। 1 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट कह लो आप, 2 मिनट लग जाते हैं हद से हद बस फिलर्स के अंदर। तो वर्ड स्वैप के अंदर तो सिर्फ 1 ही मिनट लगता है, 10 10 सेकंड के अंदर वर्ड स्वैप हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो। मैच द कॉलम के अंदर भी वही है, बस कि आपको 2 से 3 मिनट लग जाते हैं।
तो अगर मैं सारे टॉपिक्स को लेके चलूँ ना तो आप आराम से 12 से 13 मिनट के अंदर, 11 से 12 मिनट के अंदर ये सारे जो मिसलिनियस टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर या एग्जाम के अंदर, तो वो फिनिश कर सकते हो अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है हर टॉपिक पे। और आप देखो वो बात आती है ना फंसने वाली, तो फंसा मत करा करो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई किसी भी फिलर की, मान लो एक फिलर आया और आपको उसमें वो कैब नहीं पता थी, कि वो कैब बहुत टफ थी और नहीं आ रहा था, तो अब उस पर लेके बैठना नहीं होता है। उसे आपको पता है वो कैब नहीं आती है तो आप नहीं भर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, फटाफट स्किप करो और आगे चलो। ये इंग्लिश में तो यही फंडा रहता है और यही करना होता है। इसमें तो ये है नहीं कि आप भाई सॉल्व कर रहे हो और आपसे गलत सॉल्व हो गया, और गलत सॉल्व हो गया तो फिर आप उसमें देख रहे हो कि क्या गलत हुआ, तो ये आप नहीं कर सकते। ये केस तो रीजनिंग और मैथ्स के साथ रहता है। तो ऑब्वियसली आपसे आता है तो आप करोगे, आपसे नहीं आता है, आपको समझ नहीं आया तो आप नहीं करोगे, स्किप करके चले जाओगे। तो ये चीज करनी होती है। तो बस इंग्लिश का थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखना होता है। फिर बात करते हैं आरसी की। तो आरसी, अब आरसी देखो, आरसी को फिर आप 8 मिनट्स, लगभग 7 to 8 मिनट्स बचा के रखो। अब आरसी को करने का तरीका क्या रहता है, आरसी को भी बहुत बच्चे कभी कभी गलत तरीके से करते हैं। देखो दो ही तरीके रहते हैं, या तो आप रीड करोगे, पहले क्वेश्चंस रीड कर लोगे, सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करोगे, या फिर आप क्या करोगे, आरसी रीड करोगे और आरसी में इंपॉर्टेंट लाइन को नोट करोगे। तो जो बेस्ट तरीका रहता है वो रहता है ये, क्वेश्चन रीड करो। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके क्या करना होता है, कीवर्ड्स मार्क। तो कीवर्ड्स उठा लो उन क्वेश्चंस के अंदर के किस चीज पर बात की गई है क्वेश्चन में, ओवरव्यू लेते चलो और नोट करते चलो अपनी कॉपी पे। कॉपी पे मतलब इन द सेंस पेपर पर आप क्या करो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, 1 डाला और फटाफट थोड़ा सा कीवर्ड नोट कर लिया, फिर सेकंड पढ़ा, सेकंड का कीवर्ड नोट कर लिया, 3 पढ़ा, 3 में कोई कीवर्ड से नोट कर लो और उस क्वेश्चन को समझते हुए चलो कि इसमें क्या बात हो रही है। पूरे पैसेज में सबसे कुछ ना कुछ देखो, सारे क्वेश्चन से जो है ना, हर क्वेश्चन रिलेट करेगा एक दूसरे से, क्योंकि ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है थीम पर, कि टॉपिक जो आरसी है उसकी थीम क्या है, उसका एक्चुअल में मेन मोटिव क्या है आपको समझाने का। तो सारे क्वेश्चन उसी बेस पर रिलेटेड रहते हैं, तो ये आपको समझ के चलनी होगी। और सबसे मेन क्वेश्चन रहती है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन काफी मिलते हैं। देखो आप आरसी देखोगे ना तो उसके अंदर आपसे 2 से 3 मैं कहता हूं कि आपको एग्जाम में भी और आपको मॉक टेस्ट में भी 2 से 3 तो आपको देखो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि आपको सीधे आरसी से इन्फॉर्मेशन उठा के मार्क करने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है आरसी के अंदर, कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सबसे पहले करो। बाकी जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस थीम क्या है, जिसमें आप थोड़े स्ट्रांग नहीं हो, या ऑथर क्या आपको कन्वे कराना चाहता है, ऑथर का व्यू क्या है, ऑथर की टोन क्या है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल रहते हैं और थोड़े से आपको फंसा लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा लीव करके चलो और डायरेक्ट क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन और जो आपको जहां पर जो आपको पर्टिकुलर थिंग समझ में आई है, वो अगर क्वेश्चंस आया तो उसका क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो आरसी के अंदर। और वो कैसे, जब आप लिखते हुए चलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि इन क्वेश्चन के अंदर ये कीवर्ड्स हैं और आपने इन क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा गया है। तो जब आप उसके बाद आप आओ रीड करने पर, आरसी को रीड करने पर, और अब आप जब रीड करोगे ना तो जब आपने जो नोट किया था कीवर्ड्स या पढ़ा भी था वो आपके दिमाग में रहेंगे, और आप वहां पर पता पर्टिकुलर लाइन पर नोटिस करते हुए चलोगे कि अब ये लाइन मैंने पढ़ी थी और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा है। तो फटाफट क्वेश्चन पर आओ और उस क्वेश्चन में देखो कि क्या कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे, क्या मैं आंसर मार्क कर पा रहा हूँ, और फटाफट आंसर मार्क कर दो अगर कर पा रहे हो तो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको थोड़ा और रीड करना चाहिए, तो फिर आप डीप थोड़ा जाके फिर मार्क कर सकते हो। तो आरसी को इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो 7 to 8 मिनट्स में अगर अब देखो 8 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसमें से 2 तो क्या होते हैं, 2 तो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो 2 तो वोकैब के क्वेश्चन ऐसे ही लगा लोगे, उसमें तो मुश्किल से 10 सेकंड ही लगेंगे, और बाकी 6 क्वेश्चन तो आरसी से रिलेटेड होते हैं। तो वो आप आराम से 7 से 8 मिनट में निपटा सकते हो। 6 नहीं निपटा पाओगे तो 4 कर लोगे, अगर 6 नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट 4 तो करोगे ही करोगे। तो ये रहता है आरसी का। तो जो जो स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है वो रहती है, क्वेश्चंस को रीड करो, कीवर्ड्स को देखो और फटाफट 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चंस को नोट करते चलो। मतलब आपको शॉर्ट लैंग्वेज में नोट करना होता है, ऐसा नहीं कंप्लीट करो, शॉर्ट लैंग्वेज में जो आपको समझ रहे और याद रहे, मतलब आरसी को रीड करते टाइम आपको याद आ जाए क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये स्ट्रेटेजी रहती है आरसी को अटेम्प्ट करने के लिए और ओवरऑल मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाना स्टार्ट करो फटाफट, इन टॉपिक के अंदर अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए चलो। ये टॉपिक तो आपको हमेशा नहीं आपका कभी पीछा छोड़ेंगे, और यही है जो आपको करने में होता है, मिसलिनियस ही करने में होता है। क्लोज टेस्ट आसानी से हो जाता है, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं ये पैराजंबल को छोड़ के। पैराजंबल तो सबके लिए टफ रहता है, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें कोई भी फंस जाता है। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो इंग्लिश अपने इंग्लिश सेक्शन को, और देखो आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या नहीं होते हैं। बिल्कुल आरसी को इस तरीके से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आरसी को थोड़ा सा चेंजेस लेके आओ, जब एक चीज से बात नहीं बनती है ना एक तरीके से, तो आप कुछ ना कुछ नई चीजें करते रहा करो, तो कहीं ना कहीं बेस्ट मेथड आपको मिल ही जाता है। तो बेस्ट पॉसिबल वे आप ढूंढते रहा करो हमेशा।
तो यही मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ चेंजेस, कि इस तरीके से नहीं अब इस तरीके से करते हैं। और जब मुझे लगता है कि अब यही बेस्ट तरीका है, यहीं से ही सारी चीजें अच्छी होने लग गई हैं, तो बस उस पर स्टिक हो जाओ, बिल्कुल वहीं पे रुके रहो, आपको चेंज नहीं करना है। तो ये चीजें करते रहा करो, बहुत बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, आप ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना और बताना कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और वीडियो को शेयर करना, प्लीज शेयर द वीडियो and subscribe the channel. Thank you so much.